नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न, और आज पाइप एंड सिस्टर्न का जो है दूसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखें तो पहले जा करके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। और बिना टाइम गंवाए चलिए हम पाइप एंड सिस्टर्न का पार्ट 2 जो है शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो है क्वेश्चन उससे थोड़ा आगे होने वाला है। तो आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। इससे पहले आपको हम ये बता दें कि हम जो है आपको पहला क्लास में ये बताए थे कि अगर भरने वाला नल होगा या पाइप होगा तो उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और अगर खाली करने वाला होगा तो हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे। तो इस बात को अगर आपका यह पहला क्लास है तो आप मतलब समझ सकते हैं। कह रहा है दो पाइप है ए और बी 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि यह ए और बी दोनों क्या है, भरने वाला पाइप है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। आगे कह रहा है जबकि पाइप सी, एक और पाइप है जिसका नाम सी है, वह भरे हुए टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया आपको? आपसे कहा जा रहा है कि एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है। क्लियर है? कह रहा है ए जो है भरने वाला पाइप है, इसलिए हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे। बी भी भरने वाला है और सी क्या है, खाली करने वाला पाइप है। अब कह रहा है यह जो है 6 घंटा में भरता है, यह 8 घंटा में भरता है, और यह जो खाली करने वाला है यह 10 घंटा में क्या कर देता है मेरे दोस्त, खाली कर देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। तीनों पाइप कहने का इसका मतलब ये है कि ए जो है खोल दिया जाएगा वह भरेगा, बी को खोलेगा वह भरेगा, लेकिन जब सी को खोलेगा तो वह खाली करने लगेगा। कह रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तब जो वह टैंक है, टंकी है, वह कितना समय में भरेगा। तो ये जो है आपका समय का डाटा दिया हुआ है, जो कि हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं। यह आपका समय का डाटा दिया हुआ है। अब कह रहा है टैंक कितने समय में भरेगा, कब, जब इस तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तब का बात आपसे पूछा जा रहा है। हमने आपको ये कहा कि जब भी आपको समय दिया रहता है हम उसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। और इससे होता क्या है कि इस टंकी का कुल क्षमता आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी आ जाएगा। तो अगर हम 6, 8 और 10 का एलसीएम लेने लगे मेरे दोस्त, अगर 6, 8, 10 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, तो यह आपका लघुत्तम जो है 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। तो हम यहाँ 120 लिखते हैं, और यह जो है टंकी का टोटल कैपेसिटी या कुल क्षमता कहलाएगा, या कुल काम भी आप इसको कह सकते हैं। अब अगर समय दिया हुआ है, हमने टोटल कैपेसिटी निकाल लिया, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। तो क्षमता हमने आपको निकालना सिखाया है। कैसे निकलता है क्षमता? इस 6 से जो है इस 120 में भाग देंगे। तो 6 दूना 12, यानी कि आप कहेंगे 20 छक्के 120 हो जाएगा। 8 से 120 में भाग देंगे तो यह 15 बार में जाएगा, और अगर 10 से 120 में भाग देंगे तो यह 12 बार में जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? ये जो आपका होता है 20 यूनिट प्रति घंटा, हम इसको क्या बोलेंगे, 20 यूनिट प्रति घंटा, इसको बोलेंगे 15 यूनिट प्रति घंटा, और इसको बोलेंगे 12 यूनिट प्रति घंटा। अब इस यूनिट प्रति घंटा का क्या मतलब है, क्षमता का क्या मतलब है, अगर आपका पहला क्लास है तो हम आपको बता दे रहे हैं। इस 20 यूनिट प्रति घंटा का मतलब यह हुआ कि यह जो पाइप है, यह जो नल है ए, वह 1 घंटा में 20 लीटर पानी भरता है, क्योंकि यह भरने वाला नल है। उसी तरह बी जो है 1 घंटा में 15 लीटर पानी भरता है, क्योंकि यह भी भरने वाला है। लेकिन अगर सी का बात किया जाए तो यह माइनस दर्शाता है कि यह खाली कर रहा है। इसका मतलब 1 घंटा में यह 12 लीटर पानी खाली कर देता है। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है तीनों नल को अगर हम एक साथ खोल दें, तीनों नल खोलने का मतलब जो है ए, बी और सी से है। तो समय जो है आपको निकालना है मेरे दोस्त। किसका निकालना है समय? समय कह रहा है तीनों नल काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, उसके साथ में प्लस बी लिखेंगे। ए भरने वाला है तो प्लस, बी भरने वाला है तो प्लस, इसके साथ में सी खाली करने वाला है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सी तो खाली कर रहा है। अब आप जानते हैं समय बराबर जो होता है कुल काम बट्टा में क्षमता। कुल काम यानी कि टोटल वर्क बट्टा में होता है क्षमता। अब जो है टोटल वर्क क्या है, चाहे टोटल कैपेसिटी क्या है, तो जो यहाँ दिया रहेगा यही टोटल कैपेसिटी कहलाएगा या टोटल क्षमता कहलाएगा। तो ऊपर में हमेशा हम टोटल काम लिखेंगे या टोटल मतलब कैपेसिटी लिखेंगे, नीचे में हम क्षमता लिखते हैं। लेकिन किसका क्षमता? जो आदमी काम करेगा, टाइम एंड वर्क में कहेंगे तो जो आदमी काम करेगा वह, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में जो सब नल काम करेगा वह,
तो नीचे में उसका क्षमता लिखेंगे जो सब नल काम कर रहा है। तो यहाँ तीनों नल लगा हुआ है तो यहाँ तीनों का क्षमता लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए टोटल वर्क यानी कि टोटल कैपेसिटी जो आपको दिया हुआ है मेरे दोस्त 120 दिया हुआ है बट्टा क्षमता लिखेंगे तीनों का। तो ए कह रहा है हम आएंगे और 20 लीटर पानी हम भर देंगे, तो बोले ठीक है 20 लीटर भरा जाए। उसके बाद बी कहा हम आएंगे और 15 लीटर पानी भर देंगे, क्योंकि यह दोनों भरने वाला नल है। अब सी आएगा तो कहेगा हम भरेंगे नहीं, हम जो है खाली करने वाले हैं, हम 1 घंटा में अपना 12 लीटर पानी खाली कर देंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे -12। क्लियर है। अब यहाँ देख लीजिए 20 में 15 को ऐड करेंगे तो 35 होगा, 20 में 15 को ऐड करेंगे तो 35, और 35 में से अगर 12 को घटाएंगे तो 35 में से 12 घटाने पर 23 आएगा। तो हम इसको मिटा करके क्या लिख देंगे 35 में से 12 घटाने के बाद यह कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इस तरह का ऑप्शन अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए काटेंगे तो 23 पंचे 115, ऊपर में 5 शेष और नीचे में आपका 23, और यह घंटा आ गया। तो कहेगा अगर तीनों मिल करके इस टंकी को भरने का अगर प्रयास करेगा तब 5/5/23 घंटा में यह जो टंकी है पूरी तरह से भर जाएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन उठाएंगे, जो भी टाइप उठाएंगे, कम से कम उसका 2 या 3 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जिससे कि आपको जो है पूरा रिवाइज भी हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगर आप सीख चुके हैं तो पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पाता है तब वीडियो को जो है आगे बढ़ाइए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटा और 4 घंटा में भर सकते हैं। कह रहा है 2 पाइप है, एक 15 घंटा में भरता है और दूसरा 4 घंटा में भरता है। इस लाइन से हमें ये पता लगा कि दोनों अभी तक यह भरने वाला ही पाइप है, इसलिए हम दोनों को प्लस से डिनोट करेंगे। तो कह रहा है 15 घंटा में भरता है और दूसरा 4 घंटा में भरता है। हमने लिखा पहला जो पाइप है वह 15 घंटा में क्या कर देता है, भरता है, इसलिए हम इसको प्लस से डिनोट किए हैं। दूसरा जो पाइप है आपका कह रहा है वह 4 घंटा में भरता है, इसीलिए हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे। अब आगे आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है जबकि एक तीसरा पाइप भी है, जबकि यह एक तीसरा पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक और पाइप बताया गया कि तीसरा पाइप भी है, यह क्या करता है 12 घंटा में टंकी को खाली कर देता है। तो जब 12 घंटा में यह टंकी को खाली कर देता है तो हम इसको माइनस से डिनोट करेंगे। क्लियर है। अब कह रहा है यदि तीनों नल यानी कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप है, एक 15 घंटा में भरता है, दूसरा 4 घंटा में भरता है। एक तीसरा पाइप भी है जो इसको 12 घंटा में खाली करता है। तो आपसे कहा जा रहा है अगर इस तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, जब एक साथ खोल देगा तो ये दोनों तो अपना भरने लगेगा, लेकिन साथ में यह खाली भी तो करेगा। तब कह रहा है कि यह टंकी कितना देर में भरेगा। तो चलिए फिर से इसको बनाने का अगर हम प्रयास करें तो आपको हम बता दिए हैं कि ये आपका दिया हुआ है समय, और जब भी आपको समय दिया रहता है तो हम उसका क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं, यानी कि एलसीएम निकालते हैं। तो जब आप 15, 4 और 12 का एलसीएम लीजिएगा मेरे दोस्त, 15, 4 और 12 का अगर आप लघुत्तम लेते हैं तो इसका लघुत्तम जो आपका आ जाएगा 15 चौका 60, यानी कि इसका लघुत्तम आ जाएगा 60। तो जब इसका लघुत्तम आ गया 60 तो हम 60 को यहाँ लिखते हैं, और यह 60 ही दर्शाता है कि यह टंकी का टोटल कैपेसिटी है, यानी कि टंकी का कुल क्षमता है। आप कह सकते हैं इस टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। यह जो आपका दर्शाया यह टोटल कैपेसिटी या कुल क्षमता है किसका, टंकी का। क्लियर है। अब यहाँ से समय अगर दिया था हम यहाँ से क्षमता भी निकाल लेंगे, और क्षमता निकालना हमने आपको सिखाया क्या कि समय से हम इस टोटल कैपेसिटी में भाग देंगे। तो 15 चौका 60, आप कह सकते हैं 4 यूनिट प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि भरने वाला है तो यह 4 लीटर पानी भरेगा। यहाँ से हो जाएगा 4 से भाग देंगे तो 15 बार में 15 यूनिट प्रति घंटा, यह भी भरने वाला है, और 12 पंचे 60, 5 यूनिट प्रति घंटा यह खाली करने वाला है। अब आपसे कह रहा है तीनों पाइप को खोल दिया जाए, तो हम जानते हैं कि समय बराबर जो होता है मेरे दोस्त कुल काम बट्टे क्षमता होता है। समय किसका निकाल रहे हैं, कौन सब काम कर रहा है, तो पहला नल भी है, साथ में प्लस लिखेंगे, दूसरा नल भी है, और यह तीसरा नल भी है तो इसको माइनस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह तो खाली करने वाला है। अब होता है, अब फॉर्मूला हमने लिखेंगे, अब आपको बता देते हैं कुल क्षमता जो कि 60 है, ऊपर में लिखेंगे कुल कैपेसिटी, नीचे में कौन सब काम कर रहा है, तो तीनों नल है, तो यह भरने वाला है तो इसको हम 4 लिखेंगे।
दूसरा भी भरने वाला है तो इसका 15 है, और तीसरा जो है खाली करने वाला जिसका कि 5 है। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर में तो 60 होगा, नीचे में 4 में 15 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। जब ये दोनों भरने वाला है तो 4 लीटर ये भरेगा, 15 लीटर ये भरेगा, तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन इसमें से यह 5 खाली भी तो कर देगा तीसरा, तो 15 4 19, और 19 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 60/14, लेकिन आप अगर इसको काटिएगा तो यह 30 से कटेगा और 14 का आधा 7 हो जाएगा, यानी कि 30/7 घंटा में अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो यह टंकी कितना घंटा में भर जाएगा, 30/7 घंटा में भर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका अब जो है हम टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं। तो अब जो है इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सही से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन सेम था और अब हम टाइप को क्या करते हैं, बदलते हैं। चलिए देखते हैं, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह जो है सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत पुराना क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो भी क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर करवाएंगे और अपडेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए देखिएगा, कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट में और 15 मिनट में भर सकता है। दो पाइप बोला गया, एक ए है और एक बी है। यह दोनों भरने वाला पाइप है, एक 12 मिनट में भरता है और दूसरा 15 मिनट में भरता है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक ए पाइप है, यह कितना मिनट में भरता है, 12 मिनट में भरता है, इसलिए प्लस से नोट किए हैं। और एक बी है, यह 15 मिनट में भरता है, तो यह भी भरने वाला है, इसको भी हम प्लस से डिनोट करेंगे। क्लियर है। अब आपसे कहा जा रहा है, यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या कह रहा है, टंकी के भरी होने पर, यानी कि टंकी भरा हुआ है, टंकी को भरी होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। इस लाइन को समझिएगा। कह रहा है एक जो है ए है जो कि 12 मिनट में भरता है, दूसरा बी है 15 मिनट में भरता है। अब कह रहा है टंकी जो है वह पूरा भरा हुआ है। मान लीजिए टंकी क्या है, पूरा भरा हुआ है। कह रहा है टंकी को भरा होने पर एक पाइप जो है सी हम इसमें लगा देते हैं, और सी कैसा पाइप है, तो वह खाली करने वाला पाइप है। तो जब सी खाली करता है तो कहता है यह x मिनट में जो है इस टंकी को खाली कर देता है, x मिनट में खाली कर दे रहा है। अब आगे कह रहा है जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तब कह रहा है आपका x का मान निकालिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम आपको कैसे समझाते हैं, देखिएगा। अब आपसे कह रहा है एक सी जो पाइप है वह x मिनट में खाली करता है। आपको नहीं पता कि कितना मिनट में खाली करता है, लेकिन वो कह रहा है x मिनट में खाली करता है। तो कह रहा है यही x को आपको मान निकालना है। लेकिन एक हिंट आपको ये दिया हुआ है कि जब तीनों पाइप मिल जाते हैं, जब तीनों पाइप मिल जाते हैं, तीनों कहने का मतलब एक ए जो कि भरने वाला है, दूसरा बी जो कि भरने वाला है, और तीसरा इस सी को भी इंक्लूड किया है, तब तो 3 पाइप हुआ है। तब कहता है 10 मिनट में भरता है। तो इस डाटा को आप ऐसे लिख सकते हैं। कह रहा है जब तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो ए है जो कि भरने वाला है, इसके साथ प्लस में बी है जो कि भरने वाला है, और एक पाइप और है सी, इसके साथ माइनस इसीलिए लिखे हैं क्योंकि सी को बोला गया हुआ खाली करने वाला है। कह रहा है जब तीनों मिल जाता है तब 10 मिनट में क्या कर देता है, भर देता है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम किए थे उसमें आपसे यही दिया जाता था कि तीनों को खोल दिया जाए तब कितना मिनट में भरेगा, तो हम ये निकालते थे। लेकिन मेंस के क्वेश्चन होने के नाते वो डिफिकल्ट किया क्वेश्चन को, और उसने क्या किया कि इस तीनों का डाटा आपको दे दिया और कह रहा है बताइए कि सी जो है, दोनों का तो दिया हुआ है, कह रहा है सी अकेले खाली करेगा तब कितना मिनट में खाली करेगा। तो चलिए देखिए बनाते हैं। आपको जो है हम टैप बाय टैप पढ़ा रहे हैं। अगर पहले ही हम आपको ये क्वेश्चन दे देते तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता था, इसलिए पहले हम आपको वो क्वेश्चन सिखाए हैं और फिर जो है ये सिखाए हैं। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है सी जो है कितना समय में खाली करेगा। तो आप जानते हैं कि समय बराबर जो होता है कुल कैपेसिटी, यानी कि कुल टंकी का क्षमता, और बट्टा में होता है, यानी कि हम अगर क्षमता लिखते हैं तो नीचे में हम किसका क्षमता लिखते हैं, जिससे काम करवाना होता है उसी का क्षमता लिखना होता है, चाहे जिसका हम निकालते हैं उसी का क्षमता लिखते हैं। तो यहाँ हमसे सी का समय अगर निकालना है तो हम नीचे में किसका क्षमता लिखेंगे, सी का ही क्षमता लिखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से चलिए अगर निकालिएगा तो क्षमता आपको सी का नहीं पता है। चलिए देखते हैं। 12 15 10 का हम लघुत्तम लेंगे, ये तो करना ही है। समय जो दिया हुआ है
12, 15, 10 का लघुत्तम। तो 12, 15, 10 का एलसीएम जो लीजिएगा तो यह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यह आपका टोटल कैपेसिटी कहलाएगा या कुल क्षमता कहलाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 12 पंचे 60 यानी कि 5 यूनिट प्रति मिनट दिया हुआ है, सॉरी, तो हम यहाँ पर मिनट लिखेंगे। उसके बाद है 15 चौका 60 तो 4 यूनिट प्रति मिनट लिखेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है 10 मिनट तो 10 छक 60 यानी कि 6 यूनिट प्रति मिनट लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब ये जो आपका है यह क्षमता है, लेकिन आपको हमने अभी ये बताया कि जिसका निकालना होता है उसका क्षमता पता होना चाहिए। तो आपको सी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका कुल क्षमता यानी कि टंकी का जो क्षमता वह 60 तो आपको पता है, लेकिन आप सी का निकाल रहे हैं तो सी का क्षमता भी तो पता होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ आइएगा तो यह ए का क्षमता 5 है, यहाँ बी का क्षमता 4 है, यहाँ जो यह 6 दिख रहा है वह सी का क्षमता नहीं है, वह तीनों का क्षमता है। ए बी सी तीनों का क्षमता है। अगर हम सी का क्षमता निकाल पाते हैं तो आंसर हमारा तो चुटकियों में आ जाएगा। चलिए कैसे निकलेगा देखिएगा। तो सी का हमको समय निकालना है, तो टोटल कैपेसिटी देख लीजिए कितना निकाले हैं, यह 60 है। टोटल कैपेसिटी कितना है, 60 है। और क्षमता देखिए किसका लिखेंगे, यहाँ सी का क्षमता लिखेंगे। तो देखिए ए का क्षमता कितना है, 5 है। ए का क्षमता कितना है, 5 है। प्लस में बी का क्षमता कितना है, तो 4 है। अब सी का आपको पता नहीं है, आप ऐसे इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए इस तीनों के बराबर में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यानी कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर जो क्षमता है तीनों का कितना, 6। ए प्लस बी माइनस सी तीनों का क्षमता कितना है, 6। पहले आपको ऐसे बता देते हैं फिर आपको डायरेक्ट बता देंगे। अब ए का देखिए क्षमता कितना है, 5 है। प्लस में बी का क्षमता कितना है, 4 है। माइनस में सी का क्षमता आपको नहीं पता है, बराबर में 6 दिया हुआ है। तो 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 को अगर उधर भेजेंगे 6 के पास तो यह -9 होगा, यानी कि इधर बचेगा माइनस सी बराबर 6 माइनस 9। तो अब माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 9 गया -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि सी का जो क्षमता आ गया कितना आ गया, 3 आ गया। सी का क्षमता कितना आ गया, 3 आ गया। आपको एक तो ऐसे तरीका है बता दिए, ये तो बेसिक था, लेकिन आपको डायरेक्ट वे में कैसे सोचना है तो यहाँ से देखिए। अब यहाँ देखिए इस तीनों के बराबर यह 6 आ गया है, तो हम इसको 6 कैसे बनाएंगे। देखिए ए कह रहा है हमारे पास तो 5 है, हमारा क्षमता कितना है मेरे दोस्त, 5 है। उसके बाद बी कह रहा है हमारा क्षमता कितना है, 4 है। अब यहाँ देखिए दोनों मिलकर के 5 लीटर और 4 लीटर भर दिया, तो होना चाहिए कितना, 9 लीटर। अगर दोनों ही भरता तब तो 9 लीटर होता, लेकिन यहाँ तीनों के बराबर में 6 है, इसका मतलब यह दोनों तो 9 है। लेकिन सी जो है कितना खाली कर दिया, जो यह 6 बच गया। दोनों मिला के 9 होना चाहिए था, सी कुछ न कुछ खाली कर दिया होगा तब तो यह 6 बच गया। तो आप कहेंगे 5 4 9 हो गया। अगर यह 6 है तो सी जो है 3 लीटर खाली कर दिया होगा, इसीलिए वह 6 ही बचा। क्लियर है। तो ये आपका सी का क्षमता निकल गया। तो कुल टोटल कैपेसिटी तो 60 है, नीचे में क्षमता लिखेंगे सी का जो हम निकाले हैं 3, तो भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 मिनट। यानी कि यह सी जो है इस पूरा टंकी को कितना समय में खाली करेगा, तो 20 मिनट में खाली करेगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है 20 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी टाइप का होगा। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। तो अगर आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब ये आपका फैमिली अगर ये यूट्यूब शत्रुघ्न सर मैथ्स का चैनल अगर यह बड़ा होगा, आपका अगर यह फैमिली बड़ा होगा, तो इससे हमें भी और मेहनत करने में अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, कह रहा है 2 नलियां पी एन तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। बोला गया है इस बार दोनों का दिया हुआ है, पी और क्यू जो है 20 मिनट में भर सकता है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है पी और इसके साथ में क्यू है, दोनों कितना मिनट में भर सकता है, तो 20 मिनट में भर सकता है। क्लियर है। आगे कह रहा है उसी को पी अकेले 30 मिनट में भर सकता है। पी अकेले जब रहता है तो 30 मिनट में यह भर सकता है, यह भरने वाला पाइप है। तो कह रहा है क्यू अकेले कितने समय में भरेगा। चलिए क्वेश्चन को आपको हम समझाते हैं।
क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त कि दो पाइप है P और Q, जब दोनों मिल करके किसी टंकी को भरता है तो वह कितना मिनट में भर देता है? 20 मिनट में भर देता है। कब? जब यह दोनों साथ में काम करता है तब। इसलिए हम P प्लस Q दोनों को साथ में लिखे हैं। क्लियर है? लेकिन कह रहा है अगर P अकेले भरना शुरू करता है तब वह कितना मिनट में भरता है? तो वह तब 30 मिनट में भर देता है। प्लस इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यह भरने वाला है। तो कह रहा है Q अकेले भरेगा तब कितना टाइम लगेगा? यानी कि आपको Q का जो है क्या निकालना है? आपको Q का समय निकालना है। तो समय बराबर होता है कुल काम बट्टे क्षमता या टोटल कैपेसिटी बट्टे क्षमता। तो कुल काम या कुल कैपेसिटी बट्टा में होता है क्षमता। लेकिन हमने आपको शुरू से ही बता रखे हैं कि जिसका समय निकालना होता है उसी का क्षमता नीचे में लिखते हैं। तो यहाँ Q का समय निकालना है तो Q का क्षमता हमें पता होना चाहिए। तो आपका ये होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हम Q का क्षमता निकालेंगे। अब हम यहाँ पर ये तो आपका समय दिया हुआ है, तो समय से हम क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो जब 20 और 30 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा मेरे दोस्त, लघुत्तम लीजिएगा, तो यह कितना आ जाएगा? यह 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 60। ये आपका आ गया 60 और यही आपका कुल काम है या कुल कैपेसिटी है, यही है। अब जो है आपका ये आ गया, तो यहाँ से देखिए 20 त्रिका 60 यानी कि 3 यूनिट प्रति मिनट आ गया। यह आप जो निकाल रहे हैं यह क्षमता निकाले हैं। और यह 30 दूना 60, 2 यूनिट प्रति मिनट, यह इसका क्षमता है। अब देखिए यह जो 3 जो है क्षमता, यह P और Q दोनों का है, यानी दोनों मिल करके है। और यहाँ पर यह 2 जो क्षमता है यह P अकेले का क्षमता है और यह इस दोनों का क्षमता है। क्लियर है? आप यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों मिला के 3 है कि यह 1 होगा तो यह 2 होगा, यह 2 होगा तो यह 1 होगा, यह कुछ भी हो सकता है। आप अपने मन से कुछ नहीं कह सकते हैं। अब देखिए Q का समय निकालना है तो Q का क्षमता पता होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ P का क्षमता तो पता है लेकिन Q का नहीं पता है। यहाँ P और Q दोनों का क्षमता 3 है, लेकिन Q का क्षमता कैसे निकलेगा? तो देखिए P कह रहा है हम तो 2 लीटर पानी भरेंगे, लेकिन हम Q के साथ मिल रहे हैं तो दोनों मिलकर के 3। तो P कह रहा है कि P हम 2 है, यह कितना है? 2 है। और जब दोनों मिल जाता है तो 3 हो जाता है। दोनों आदमी के पास 3 रुपया है, उसमें से P कह रहा है हमारा 2 रुपया है। इसका मतलब Q के पास कितना रुपया होना चाहिए? 1 रुपया होना चाहिए। तो P का क्षमता 2, तो Q का क्षमता कितना? 1। Q का हमने क्षमता निकाल लिया है 1। ध्यान रखिएगा Q का क्षमता 1 है। तो कुल काम तो है 60, तो हम ऊपर में लिखेंगे 60 बट्टा में क्षमता। किसका क्षमता? जो काम करेगा, जो टंकी को भरेगा उसका क्षमता। तो कह रहा है Q अकेले कितना में भरेगा? तो Q का क्षमता हम निकाले हैं 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 60 मिनट में Q अकेले इस टंकी को भर देगा। और ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं आप SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसी तरह का और क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के बाद फिर से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटा में भर सकता है। पाइप ए जो है किसी खाली हौद को 14 घंटा में भर सकता है। इसका मतलब ए जो है भरने वाला क्या है? पाइप है। तो पाइप जो है ए कह रहा है कितना घंटा में भरता है? तो वह 14 घंटा में क्या करता है? भरता है। तो हम प्लस लिख दिए हैं। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन का भाषा देखिएगा, क्या कह रहा है? पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटा में भर सकता है। देखिए कह रहा है पाइप ए किसी हौद को 14 घंटा में भर सकता है। अकेले जब वह भरता है तब उसको 14 घंटा लग जाता है। लेकिन कह रहा है पाइप बी के साथ मिलकर, पाइप बी के साथ मिलकर, पाइप बी के साथ मिलकर, तो कौन मिल रहा है पाइप बी के साथ? ये तो पहले से था। कह रहा है यह पाइप बी के साथ मिलकर, तो ये दोनों मिल गया। पाइप बी के साथ मिलकर के यह 12 घंटा में भरता है। देखिए जब अकेले ए भरता था तो उसको 14 घंटा लगता था, लेकिन कह रहा है पाइप बी के साथ वह मिलकर इस हौद को 12 घंटा में भर सकता है। स्वाभाविक बात है, जब दो नल मिल गया है तो इससे तो टाइम कम ही लेगा, इसलिए वह 12 घंटा में भरता है। कह रहा है इसलिए पाइप बी अकेली खाली हौद को कितने घंटे में भर सकेगा? देखिए
कह रहा है पाइप ए 14 घंटा में, लेकिन पाइप बी के साथ जब मिल जाता है तो उसको 12 घंटा लगता है। आप ये कह सकते हैं अकेले 14 घंटा में, दोनों मिल करके 12 घंटा में। तो आपसे कह रहा है कि बी अकेले इस हौज को कितना घंटा में भरेगा, यानी कि बी अकेले कितना घंटा में भरेगा। तो आपके माइंड में फिर से वो बात आना चाहिए कि बी का समय निकालना है, तो जिससे काम करवाना है उसी का आपको क्षमता चाहिए। तो समय बराबर होता है ऊपर में कुल काम और नीचे में क्षमता। किसका क्षमता? जो नल काम करेगा उसका क्षमता, यानी कि बी का क्षमता हमको नीचे में लिखना होगा। तो किसी भी स्थिति में आपका ये काम होना चाहिए कि हम बी को क्षमता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ये तो आपका समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हम 14 और 12 का लघुत्तम लेंगे। तो 14 और 12 का एलसीएम 84, 14 और 12 का लघुत्तम लीजिएगा, लॉसो निकालिएगा, तो यह कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? यह 84 हो जाएगा। और यह कुल काम कहलाएगा या टोटल कैपेसिटी कहलाएगा हौज का। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता निकालना भी आप जानते हैं कैसे निकलता है। 14 छक्के 84, 6 यूनिट प्रति घंटा, और 12 सत्ते 84 यानी कि 7 यूनिट प्रति घंटा। क्लियर है? ये जो क्षमता 6 है यह ए अकेले का क्षमता है, और यह जो क्षमता 7 है यह इस दोनों को मिला करके यह क्षमता कितना है मेरे दोस्त? 7 है। क्लियर है? अब यहाँ से B का समय निकालना है, तो B का क्षमता चाहिए। तो यह तो A का क्षमता है। पहले ऊपर में हम कुल काम 84 को लिखेंगे। देखिए B का क्षमता हमें चाहिए, तो B का क्षमता यहाँ A और B दोनों मिला के 7 है। यहाँ से देखिएगा तो A अकेले कह रहा है हम 6 ले लेंगे उसमें से। तो A अगर 6 ले लिया और दोनों मिला के 7 है, तो B के हिस्से में कितना छोड़ देगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे B के हिस्से में 1 छोड़ देगा, तब तो 6 और 1 मिला करके 7 हुआ होगा। यानी कि B का जो क्षमता आया वह कितना आया मेरे दोस्त? वह 1 आ गया। तो जिसका समय पूछेगा उसी का क्षमता नीचे में लिखते हैं। तो B का समय पूछा, B का क्षमता नीचे में लिखेंगे। जो B का क्षमता हमने 1 निकाला तो यहाँ 1 लिखेंगे, और 1 से भाग देंगे तो यह 84 घंटा। यानी कि अगर अगर B अकेले भरेगा इस हौद को तो कितना घंटा में भर देगा? तो 84 घंटा में भर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब टैब को चेंज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है एक टंकी को 12 घंटे में यह क्या कर सकता है? भर सकता है, इसलिए हम प्लस लिख दिए हैं। अब कह रहा है पाइप बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। बी के बारे में बोला है, यह क्या करने वाला है? खाली करने वाला है। बी क्या करता है? खाली करता है। माइनस में लिखे, आप ध्यान दीजिएगा, बी खाली करता है। अब कह रहा है यदि दोनों पाइप कहने का मतलब एक ए भरने वाला और बी खाली करने वाला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए जो कि भरने वाला है और बी क्या है? खाली करने वाला है। क्लियर है? कह रहा है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। आपके मन में सवाल आएगा, अरे मास्टर ऐसा कैसे होगा? ये जब अकेले भरता है तो 12 ही घंटा लगता है, और जब दोनों मिल जाएगा तो 30 घंटा लग जाएगा। बेवकूफ बना रहा है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह बी जो है यह खाली करने वाला है। तो अगर यह टंकी है तो एक ए जो है इधर से भर रहा है और उसी समय में बी इसको खाली कर रहा है, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। अगर ऐसे समझिए, एक बर्तन है तो एक आदमी पानी डाल रहा है, एक आदमी उसी साथे साथे निकाल ही रहा है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्वाभाविक बात है, पहले 12 घंटा लगता था और एक खाली करने वाला उसमें लग गया, इसलिए जो है अब 30 घंटा लगेगा। क्लियर है? तो ये आपको दिया हुआ है समय, ये आपको क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। अब आपसे कहा जा रहा है x का मान ज्ञात करिए। पाइप b कह रहा है इसे x घंटा में खाली करता है। b क्या है? x घंटा में खाली करता है। तो कह रहा है वह x का मान ही आपको निकालना है। कहने का मतलब b जो है कितना घंटा में खाली करेगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसका क्या निकालेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। तो 12 और 30 का अगर एलसीएम लेंगे, 12 और 30 का एलसीएम, तो यह कितना आ जाएगा? यह 60 आएगा। तो यह 60 जो आया है यह कुल काम है या टोटल कैपेसिटी है, ये है। अब यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता निकालना भी आप जानते हैं, 12 पंचे 60 यानी कि 5 यूनिट प्रति घंटा, और यह 30 दूना 60 यानी कि 2 यूनिट प्रति घंटा। अब आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार क्षमता पर थोड़ा नजर दौड़ाइएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
यह जो क्षमता यह भरने वाला ए है, यह कह रहा है हम 1 घंटा में 5 लीटर पानी भर देते हैं। और जब दोनों मिल गया है तब 1 घंटा में 2 लीटर पानी भर पा रहा है। ध्यान से समझिएगा, जब अकेले था तो 5 लीटर पानी भरता था, और जब 2 आदमी आ गया तो 2 लीटर पानी भरता है। इसका मतलब 3 लीटर पानी कहाँ जा रहा है? आपके मन में आया होगा 3 लीटर पानी, यह बी जो है इसी का मेहरबानी है जो कि यह पानी को खाली कर दे रहा है। तो यह तो अपना 5 लीटर भर देगा, और तब भी कह रहा है टंकी में 2 लीटर पानी है। इसका मतलब बी क्या कर रहा है? 3 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। तो देखिए, अब यहाँ से कह रहा है बी कितना समय में खाली करेगा, तो बी का अगर हम समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है कुल काम बट्टा क्षमता। किसका क्षमता? जो काम कर रहा है उसका क्षमता। यानी कि बी के बारे में पूछ रहा है तो हम बी का क्षमता निकालेंगे। तो देखिए 60 तो दिया हुआ है, और बी का क्षमता लिखेंगे तो यहाँ तो आपको ए का क्षमता दिया हुआ है, यहाँ दोनों का क्षमता दिया हुआ है, तो बी का क्षमता कैसे निकलेगा? तो ध्यान लगाइएगा यहाँ पर, यहाँ बहुत आदमी गलती कर लेता। देखिए ए का क्षमता कितना है? 5 है। ए का क्षमता कितना है? 5 है। तो यहाँ ए अकेले 5 भरता है, और यहाँ कह रहा है 2 क्षमता है। इसका मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा कि यह 2 होगा? तो ऐसे समझिए पहले, ए माइनस बी बराबर कितना है? 2। तो ए का वैल्यू कितना? 5 माइनस बी का क्षमता आपको नहीं पता है, तो बी बराबर कितना? 2। तो माइनस बी बराबर, अगर 5 उधर जाएगा तो 2 माइनस 5, तो माइनस बी बराबर -3। तो b का जो माइनस माइनस कैंसिल, तो b का कितना हो जाएगा? 3। ये तो आपका पूरा बेसिक था, लेकिन आपको इसको डायरेक्ट वे में कैसे सोचना है। तो देखिए, ये जो आपका यहाँ पर a 5 है और यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर हम b के बारे में कितना रख दे कि यह 2 हो जाएगा? तो आप कहेंगे b 3 रखिएगा, तब जाकर के वहाँ पर 2 बच जाएगा। कहने का मतलब ये है, a जो है 5 लीटर पानी तो भरता था, लेकिन आप कह रहे हैं 2 लीटर पानी यहाँ बचा हुआ है। इसका मतलब 3 लीटर पानी जो खाली करने वाला नल बी है वह खाली कर दे रहा है। इसका मतलब बी का क्षमता कितना है? 3 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। अब काटेंगे तो 20 त्रिका 60, यानी कि 20 आवर। अगर बी अकेले इसको खाली करेगा तो 20 घंटा में क्या कर देगा? खाली कर देगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन इससे थोड़ा और बेहतर टाइप का है, जब भाषा में वो आपको फंसाता है। एक क्वेश्चन बना करके हम जो है आपको होमवर्क के लिए सवाल दे देंगे, और उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भर जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है आज के बाद जो है दिक्कत नहीं करेगा। देखिएगा, एक टैंक है, कह रहा है हमेशा अगर देखा जाता है कि आमतौर पर वह 8 घंटा में भर जाता है। एक टैंक के बारे में देखिए, आपको थोड़ा फिगर से समझाते हैं। यह टैंक है, कह रहा है आमतौर पर, यानी कि देखा जाता है कि यह 8 घंटा में भर जाता है। तो एक टैंक जो है 8 घंटा में क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। हम यहाँ इसको ए मान लेते हैं कि किसी पाइप के द्वारा वह 8 घंटा में भर जाता है। करा, लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। इसी को समझना है। देखिए, कह रहा है ये टंकी जब भरता है तो 8 घंटा में तो यह भर जाता है, लेकिन इस टंकी के तली में रिसाव के कारण या छेद होने के कारण इससे पानी तो निकलेगा। समझिएगा, यह पानी जब भरता है, मान लीजिए, तो 8 घंटा में यह भर जाता है। 8 घंटा में क्या हो जाता है? यह भर जाता है। लेकिन हुआ क्या कि इस टंकी में एक दिन छेद हो गया। तो छेद हो गया तो कुछ ना कुछ पानी तो निकलेगा। तो ऐसा स्थिति बना कि इधर से पानी डाल भी रहा है और इधर से यह क्या निकाल भी रहा है। तब जाकर के कह रहा है इससे 2 घंटा ज़्यादा लग गया। तो पहले 8 घंटा में यह भर जाता था, लेकिन जब यह छेद हो गया एक दिन, तो ऊपर से पानी भर रहा है और नीचे से पानी छेद के माध्यम से निकल भी रहा है। तो अब टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं भरने में? तो बिल्कुल लगेगा। तो वही कह रहा है अब 2 घंटा पहले से ज़्यादा लगता है। तो पहले तो लगता था 8 घंटा, लेकिन अब 2 घंटा ज़्यादा लगता है। तो 8 घंटा से 2 घंटा ज़्यादा तो कितना लगेगा? 10 घंटा। तो अब लगेगा 10 घंटा। ऐसे समझिए, पहले लगता था 8 घंटा, लेकिन जब छेद हो गया एक दिन तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कह रहा है इससे 2 घंटा ज़्यादा, यानी कि अब लग रहा है 10 घंटा। तो पहले अकेले भरिए रहा था, केवल ये छेद नहीं था, तब तो लगता था 8 घंटा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ छेद से पानी निकल रहा है और इधर से यह भर भी रहा है। यहाँ एक आदमी काम कर रहा था, एक नल केवल काम कर रहा था।
यहाँ 2 आदमी काम कर रहा है, यह ए है, ये वाला जो कि भर रहा है, और यह छेद है जिससे पानी निकल रहा है। इससे पिछला क्वेश्चन में आपको यही कहा जाता था कि यह खाली करने वाला नल है। तो यह जो खाली कर रहा है छेद के माध्यम से, तो यह खाली करने वाला है। तो यानी कि ए और यह ए तो भर रहा है, और यह जो खाली हो रहा है हम इसको माइनस बी मान लेते हैं। यही जो है छेद जो है हम इसको क्या माने हैं, बी माने हैं, जिसके माध्यम से वो पानी निकलता है। तो अब आपसे कहा जा रहा है तो केवल रिसाव से इसे कितने देर में खाली कर देगा। कह रहा है कि अगर इस छेद के माध्यम से ही इस भरल टंकी को खाली कर दिया जाए तब कितना समय में यह खाली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अकेले काम कर रहा था तो 8 घंटा, यहाँ 2 आदमी कैसे हो गया, जब एगो भरियो रहा है छेद के माध्यम से, रिसाव के माध्यम से खाली भी हो रहा है। तो यह आपका समय हो गया। अब यहाँ से अगर हम 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40, और यह इस टंकी का कुल काम कहलाएगा, कुल कैपेसिटी कहलाएगा, कुल क्षमता कहलाएगा। हम काम लिख रहे हैं क्योंकि समय और कार्य आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए चलिए 8 5 हो जाएगा 40, 5 यूनिट प्रति घंटा। यह इसका क्षमता है, किसका, ए का, जो कि भरने वाला है। और 10 चौक 40 यानी कि 4 यूनिट प्रति आवर। फिर आपके माइंड में सवाल होगा, अकेले भरता है तो 5 लीटर और दोनों मिल जाता है तो 4 लीटर। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि ए तो भर रहा था 5 लीटर, लेकिन 4 लीटर पानी क्यों हुआ, 1 लीटर पानी, यही जो छेद है इस छेद के माध्यम से हर एक मिनट वह खाली हो जा रहा है। तो 5 भरता लेकिन 1 खाली कर रहा है, इसलिए 4 बचा। अब देखिए कह रहा है छेद के माध्यम से खाली करना है, तो हमको जो समय निकालना है, तो समय हमको किसका निकालना है, तो जो छेद के माध्यम से या रिसाव के माध्यम से। तो हमने आपको ये कहा कि जिससे काम करवाना हो उसी का क्षमता हम नीचे में लिखेंगे। तो देखिए टोटल तो यहाँ पर 40 दिया हुआ है, और यहाँ पर छेद से पानी निकल रहा है तो उसी का क्षमता लिखेंगे। तो यह तो भरने वाला ए का है। यहाँ पर देखिए यह आपका छेद का, यह बी को माने हैं, तो ए अकेले 5 है और यहाँ पर 4 होना है, तो बी इस छेद कितना पानी खाली करता होगा। अकेले यह 5 लीटर पानी इसमें दे दिया, मान लीजिए इसमें 5 लीटर पानी दे दिया, लेकिन दिख रहा है 4 लीटर, इसका मतलब 1 लीटर जो है निकल गया होगा। तो B को कितना होगा, B 1 होगा, तब तो 5 में से 1 घटा करके यह 4 आया होगा। यानी कि B का इस छेद का जो क्षमता है निकालने का 1 लीटर प्रति मिनट। तो 1 से भाग देंगे तो काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 40 मिनट। यानी कि छेद के माध्यम से अगर इस टंकी को खाली किया जाए तो कितना मिनट में खाली हो जाएगा, 40 मिनट में खाली हो जाएगा। सॉरी घंटा दिया हुआ है तो 40 घंटा में खाली हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको बना करके और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज रखते हैं, तक मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।